ये कोई इस अदालत के हुक्म पे ये सज़ा नहीं दी गई, ये पीछे से आर्डर आए हैं और इमरान खान को सज़ा दी गई है। मैं आपको एक दिन कहता हूँ कि आप एक दिन फॉर्च्यूनर रेंट पे लेके चले जाएं, आपका काम अगर 2 मिनट में ना हुआ या 1 दिन में ना हुआ, आप कहना है कि यार कि ये बंदा झूठ बोल रहा था। ये अवाम से ये खेल रहे हैं, जब अवाम ने इनको डंडा दिया ना, इंशाल्लाह ये अपनी जगह पे आ जाएंगे सारे। इमरान खान को जो सज़ा हुई है, आप समझते हैं सही सज़ा हुई है या फिर सियासी इंतकाम है? सियासी इंतकाम है भाई, सियासी है। ये कोई इस अदालत के हुक्म पे ये सज़ा नहीं दी गई, ये पीछे से आर्डर आए हैं और इमरान खान को सज़ा दी गई है। ईमानदार लीडर को उन्होंने जेल में डाला हुआ है और जो भगोड़े हैं वो बाहर भागे हुए इंग्लैंड में। तो ये तो गलत है सरासर, इसलिए ईमानदारों को ये छोड़ते नहीं हैं और चोरों को हम पे ला के मुसल्लत किया और आज ये हालत है मुल्क की। गरीब लोग सड़कों पे आ गए हैं, अमीर लोग तो आपको पता अमीर ही हैं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इमरान खान के केसेस आजकल नहीं सुने जा रहे, कभी जज छुट्टी पे चला जाता है, कभी कोई बहाना कर दिया जाता है, कभी वकील नहीं आता जो मुखालिफ वकील है। ये क्या हथियार आपको लगता है इस्तेमाल किया जाए? भाई ये सरासर सामने पूरी 22 करोड़ आवाम को नज़र आ रहा है कि ये पीछे से हैंडल करने वाले दूसरे लोग हैं जो ये सब कुछ नहीं होने दे रहे। नहीं तो कब से इमरान खान ने बाहर आ जाना चाहिए था। आपके सामने जज ने रिहाई दी लेकिन रिहाई हुई ही नहीं, फिर दूसरे केस में पकड़ लिया, अब दूसरे में रिहाई होगी, तीसरे में पकड़ लेंगे। इन लोगों ने ये मजाक बना लिया है, अवाम से ये खेल रहे हैं। जब अवाम ने इनको डंडा दिया ना, इंशाल्लाह ये अपनी जगह पे आ जाएंगे सारे। 16 अरब रुपए के इश्तिहारात, 16 माह में 10 अरब रुपए के इश्तिहारात पीडीएम ने दिए मीडिया को, कैसे देख रहे हैं? भाई गलत है ना, देखे उनको पैसा दे के उनसे अपनी अपनी बातें निकलवा रहे, वही जो कहते हैं वही वो बोलते हैं। तो ये तो गलत है। अवाम के सामने सच आने देना, सच है क्या? मीडिया तो सच बोलती ही नहीं है, मीडिया का काम तो सच बोलना, लेकिन अब मीडिया कैसे बोलेगी? ज़ाहिर उनको फसाइल जो मिल रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है हालात कैसे बेहतर होंगे? इलेक्शन हो बेहतर होंगे, क्या होगा? साफ शफाफ इलेक्शन हो आइन के मुताबिक और इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतरी हो जाएगी। जैसे भी जो भी गवर्नमेंट आए, हम इससे नहीं कहते हम पीटीआई की हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते जो भी गवर्नमेंट आएगी साफ शफाफ इलेक्शन से इंशाल्लाह मुल्क आगे जाएगा। इमरान खान इस वक्त जेल में, आप समझते हैं कि वो अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं या सियासी इंतकाम का निशाना बनाए? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा बेसिकली तल्लक जो है ना पहले रहा है नून लीग से। अच्छा। ठीक है, अभी बिल्कुल जो है ना कोई पार्टी नहीं है, सब छोड़ दी है। अच्छा। ठीक है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये सोचा और ये मतलब अपना जो है ना अंदाज़ा मेरा यही है और मेरा कहना भी यही है कि जो है ना हर बंदा कुर्सी के लालच में है। अच्छा। जब कुर्सी पे बैठ जाता है ना, उसको गरीब आवाम जो है चींटी की तरह नज़र आती है। अच्छा। उसकी तरफ कोई बंदा तवज्जो नहीं देता। वैसे अदालतों की तरफ से आपका क्या आपका रद्द अमल है? अदालतें ठीक काम कर रही हैं, आप मुतमईन नहीं है अदालतों से? सर मैं वैसे एज क्लर्क जो है ना कचहरी में काम करता भी रहा हूँ और अभी कर भी रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, अच्छा। वकील के साथ। ठीक अच्छा। है, वहाँ पे मैंने ये देखा है, वहाँ पे जो है ना बड़ा कोई है तो उसकी चलती है, गरीब बंदा जो है ना कोई उसके इंसाफ, कोई अदल इंसाफ वाला सिस्टम ही कोई नहीं है। ये जजेस वगैरह जो भी सिस्टम है ना सर, ये सिर्फ एक नाम का है, गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। अदलिया से कोई उम्मीद है कि अदलिया ज़ालमाना टैक्सेस के खिलाफ कोई एक्शन लेगी या वहाँ से भी कोई तवक्कुआत नहीं? सर देखें कि अदलिया की बात करें, सब ये जो अदलिया है, ये जो हमारी फ़ौज है, ये जितने भी हमारे ये कह सकते हैं इंस्टीट्यूट हैं जिसमें पुलिस वाले भी आ सकते हैं, ये लोग जब खुद ये चीज़ से सोचेंगे कि जब जिम्मेदारी पड़ती है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हैं, अभी आप एंकर हैं, जब आप एक चीज़ की तहकीक ही नहीं कर रहे तो आपको साफ़ी किस तरह से हम कह सकेंगे? नहीं कह सकते। जब आप तहकीक करेंगे, सारी चीज़ करेंगे, अदलिया की आप बात कर रहे हैं सर, ये आम बंदा जाता है ना, केस लेके जाता है, आम बंदा केस लेके जाता है तो आप उसमें देखते हैं कि उसको उसका हक नहीं मिलता। वो कभी वकील कहता है कि जनाब ये आएँ, फीसिस लें वगैरह। जब आप सूट वगैरह पहन के मैं आपको एक दिन कहता हूँ कि आप एक दिन फॉर्च्यूनर रेंट पे लेके चले जाएं, आपका काम अगर 2 मिनट में ना हुआ या 1 दिन में ना हुआ, आप कहना है कि यार कि ये बंदा झूठ बोल रहा था। यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ देखा जाता है कि किसके पास कितना पैसा ज़्यादा है। गरीब आवाम की तो बात ही छोड़ दें सर, कहाँ गरीब आवाम? यहाँ 15,000 रुपये या 20,000 रुपये जो बंदा मजदूर ले रहा है, ठीक है, वो घर का निज़ाम चलाएगा या अपने बच्चों को पढ़ाएगा। आप किस बात की फ्यूचर की बात करेंगे? वो अपने फ्यूचर, हमारा जब पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट होगा या कश्मीर का फ्यूचर ब्राइट होगा, कोई उम्मीद बर आती है, कुछ नज़र आता है? उम्मीद इस वजह से है क्योंकि हमारा मज़हब भी कहता है कि कभी मायूस नहीं होना चाहिए, ना मायूसी कुफ्र है। उम्मीद ये है कि हम अपने लोग आस्ता आस्ता, ये जब हमने देखा कि पिछले अरसे में आज़ाद कश्मीर में जो रावलाकोट में बिजली के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू हुई थी, जो वो आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते पूरे पाकिस्तान को लपेट में ली है। वो देखें, अब पिछले 5 सितंबर को आपने देखा होगा कि कश्मीर पूरा लॉकडाउन, पूरा बंद था। सबसे बड़ी जो हड़ताल हुई है, जो पहिया जाम हुआ है, वो 5 सितंबर को है। ये आस्ता आस्ता लोगों को समझ आ रही है कि अपने हक़ के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। उम्मीद तो हमें करनी चाहिए। और हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं।
तो उसमें से हम इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए या अगर कुछ डिले हो जाते हैं ताखीर और कोई फ़र्क नहीं पड़ता? सर ताकि फिर आइन कहाँ गया? आप ये कह रहे हैं कि आपने मंशूर दिया हुआ है हमारे एक मुल्क में आइन है, ठीक है। जब आइन कह रहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए तो फिर 90 दिन के इलेक्शन अंदर क्यों नहीं हो रहे? ये कह रहे हैं जी हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। सर मर्दमशुमारी का क्या है? मर्दमशुमारी, सर ये मर्दमशुमारी तो हल्का बंदियाँ तो ये तो सीधा सीधा मैं आपको बताऊँ कि सिर्फ इलेक्शन डिले करने के लिए हैं, ठीक है। कोई कहता है जी इमरान खान ठीक है, कोई कहता है ठीक है। सर मेरा ये मानना है कि इमरान खान कम से कम इन लोगों से बेहतर था, पढ़ा लिखा आदमी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ा हुआ है, उसने यहाँ शौकत खान हॉस्पिटल खोला है, नंबर यूनिवर्सिटी लाई है, इतना किसने कहाँ की है? अगर उसको पैसों का ये लालच होती तो वो गोल्ड स्मिथ की बेटी से जब उसकी शादी हुई थी तो अरबों पैसा था। आज इमरान खान को पैसों की ज़रूरत नहीं है, शौकत खान में एक कॉल देता तो उसके हज़ारों अरबों पैसे आए थे। नवाज शरीफ जद्दारी हो गए, ये सारे कि इन्होंने हमेशा सारी ज़िंदगी बारियाँ लगाई रही हैं। आवाम को धोखा देने का इनसे तो गुर्स कोई सीख ही नहीं सकता। सियासत में तो लोग कहते हैं सियासत तो हमारे अंबिया कराम भी करते रहे, लेकिन जो आजकल की सियासत है ये क्या है? ये सिर्फ झूठ है, झूठ फ्रॉड पर है। अदालतें जो इमरान खान के केसेस सुनने से आ रही हैं, कभी जज साहब छुट्टी पे चले गए, कभी जो डिफेंस का वकील है, हुकूमत का वकील है, वो बीमार हो जाता है, केस ही नहीं लगता। इस अदलिया के किरदार को कैसे देख रहे हैं? सर अदलिया का किरदार वही बात आ गई ना कि एक माफिया है, ये माफिया इकट्ठे हुए हुए हैं। जब बड़े बड़े सरमायादार हो सकते हैं तब वहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो टैक्टिक्स होते हैं इनके कि किस तरह डिले करना है, कहाँ क्या कब सुनना है तो किस तरह होगा। बेसिकली ये सेम जो सारा ड्रामा चल रहा है आजकल, ये सिर्फ इसी वजह से है कि इलेक्शन लेट हो। ये जो एक कह सकते हैं कि माफिया है, वो सोच ऐसी है, लोगों की सोच को ऐसी तरफ लेके जा रहा है कि वो कहे कि यार कि इमरान खान भी गलत है, ठीक है। वो फ़ौज जिसको लाना चाहती है वो ठीक है। अब मेरा ये मानना है कि फ़ौज पूरी की जो कहते हैं कि जी फ़ौज पे आप वो कह सकते हैं कि एक बड़ा मशहूर था कि अदलिया अदालत जजेस को कुछ कहोगे तो इन्हें अदालत हो जाती है। आर्मी के खिलाफ बात करो तो गद्दारी हो जाती है। यार मुझे बताओ कि वो भी तो इंसान है ना, हम जैसे लोग हैं, वही आ रहे हैं। मतलब सबसे बड़ा जो कह सकते हैं जहाद है वो अपनी नफ्स पर कंट्रोल करना है। जब अपनी बंदा नफ्स पर जब कंट्रोल नहीं करता तो वो हमेशा गलत कामों की तरफ जाता ही है। मौका हर बंदे को मिलता है गलत काम करने का, लेकिन वो बात यह है कि वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी नफ्स को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। आज़म इस्लाम ने भी एक सेब खाया था तो वो जन्नत से निकाल दिए गए थे। आर्मी पे बात करो तो कहते हैं जनाब गद्दार आ गए। लोगों को डर लगता है कि कहीं के क्या पता कहीं उठाना हो जाए। अभी मैं बात कर रहा हूँ, मुझे इस बात का डर नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब ज़िंदगी लेनी हुई ना तो वो हमेशा वो ले लेंगे जो रात कब्र में है वो। वैसे भी हदूद में रहकर तनकीद कर रहे हैं। आखिर में ये बताएं, इलेक्शन होने से, नई हुकूमत आने से क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें? सर इलेक्शन अगर होना, अगर कह सकते हैं कि सही तरीके से हो, धांधली ना हो, जो सिलेक्टेड नहीं जो इलेक्टेड हुकूमत है जिसको आवाम चुने, ठीक है, वो अगर आएगी एक मतलब कह सकते हैं कि एक अच्छी तादाद से आएगी अगर, तो तब जाके इस मुल्क के हालात थोड़े बहुत बेहतर हो सकते हैं। वो